प्रिय दर्शकों, आज हनुमान जी कहाँ हैं, इसके विषय में तुलसीदास जी ने अपने काव्यों में बताया है। तो आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और हाँ, इस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। दर्शकों, आपने यह चौपाई तो सुनी ही होगी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अंत काल रघुवर उरजाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अर्थात चारों युगों में हनुमान जी के ही प्रताप से उजियारा होता है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवता को चित्त धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान जी धरती पर हमारे बीच सशरीर मौजूद हैं। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों का उद्धार कर सकती है, लोगों को दुख और संकटों से बचा सकती है। आज के समय में बहुत से लोग बाबाओं, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते हैं, क्योंकि वह हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटकते हुए लोगों का राम ही भला करे। परंतु अब बात आती है हनुमान जी की। वह कहाँ है? रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ गए? तो आइए इस संदर्भ में जानते हैं। इस विषय में तुलसीदास जी कहते हैं, यत्र तत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होती है, वहाँ वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। माता सीता के वचनों के अनुसार, अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छहाऊ। यदि कोई मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनका अक्षय ग्रहण कर ले, तो तुलसीदास जी की तरह ही भक्ति से वह हनुमान और राम दर्शन कर सकता है। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण समय समय पे मिलते रहे हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर ही हैं। और 16वीं सदी के महान संत कवि तुलसीदास जी को भी हनुमान जी की कृपा से ही राम जी के दर्शन हुए थे। यह कथा बड़ी प्रचलित है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी को कहा था कि राम और लक्ष्मण चित्रकूट में नियमित रूप से आते रहते हैं। मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूंगा। जब श्री राम और लक्ष्मण आएंगे तो मैं आपको संकेत दूंगा। हनुमान जी के आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट घाट में बैठ गए और सभी आने जाने वालों को चंदन लगाने लगे। राम और लक्ष्मण जैसे ही आए, हनुमान जी गाने लगे, चित्रकूट के घाट पे भई संत के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी के ये वचन सुनते ही तुलसीदास जी प्रभु राम और लक्ष्मण को निहारने लगे। इस प्रकार तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए। प्रिय दर्शकों, माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग में गंधमादक पर्वत में निवास करते हैं। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन है। उल्लेखनीय है कि पांडव अपने अज्ञात वनवास के समय गंधमादक पर्वत के पास पहुंचे थे, जो कि हिमालय पर स्थित है। इसी से जुड़ी आपने यह कथा सुनी होगी कि एक बार भीम गंधमादक पर्वत पहुंचे थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटा हुआ पाया और उनकी पूंछ हटाने का प्रयास किया। इसी से उनका घमंड चूर चूर हो गया था। गंधमादक पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की पौराणिक कथाओं में गंधमादक पर्वत का वर्णन प्रमुख रूप से आता रहा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता रहा है कि यहाँ के विशालकाय पर्वतों और वन क्षेत्रों में देवतागण आज भी विचरण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत में कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। दर्शकों, अद्भुत बात तो यह है कि गंधमादक पर्वत के शीर्ष पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता। गंधमादक पर्वत में ऋषि, सिद्र, चरणा, विच्छाद्र, देवी देवता, गंधर्व, अप्सरा आदि निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीघ विचरण करते हैं। दर्शकों, हम जानते हैं कि आपके मस्तिष्क में अब यह आ रहा होगा कि वर्तमान काल में कहाँ है गंधमादक पर्वत। इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास स्थित है, जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादक पर्वत की, और दक्षिण में केदार पर्वत है। यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादक पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलाव्रत खंड और भद्र खंड के बीच में गंधमादक पर्वत कहा गया है।
जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में 2 रास्तों से जाया जा सकता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन से होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी, तो इसका अर्थ है हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ में आए होंगे और चीन के रास्ते होते हुए ही हनुमान जी गंधमादक पर्वत पहुंचे होंगे। इसी कारण चीन के लोग भी आज के समय में मंकी किंग नामक एक हनुमान जी के तरह दिखने वाले दिव्य पुरुष को मानते हैं। तो संभवतः हो सकता है कि वह हनुमान जी ही थे जिन्हें वह मंकी किंग मानते हैं। प्रिय दर्शकों, कलयुग में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, जिसके कारण हम मनुष्यों को यह पता चला है कि सच में हनुमान जी गंधमादक पर्वत में ही निवास करते हैं। अब हम आपको हनुमान जी की उस दुर्लभ तस्वीर के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि मानसरोवर की यात्रा के दौरान एक भक्त ने उनकी फोटो अपने कैमरे में कैद कर ली थी। हालांकि इसके बाद उस मनुष्य के प्राण चले गए थे। तो आइए संपूर्ण विवरण जानते हैं। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वे हमेशा से हनुमान जी की आराधना करता था। उसे इस बात को जानने की जिज्ञासा भी थी कि हनुमान जी का स्वरूप है कैसा, और उसकी मानसरोवर यात्रा का उद्देश्य ही हनुमान जी को खोजना था। बताया जाता है कि कई दिनों की यात्रा के बाद वह मानसरोवर तालाब के पास पहुंचे। उनमें से एक को 2 पैरों में चलता हुआ एक लंगूर दिखाई पड़ा। पहले तो उन्होंने सोचा कि वह हिम मानव यानी यति है, और उन्होंने जिज्ञासा में आकर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की और उसका पीछा किया। तीनों दोस्त उस आकृति को खोजने लगे, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने उस हिम मानव को ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी। उनके तीसरे दोस्त यानी उस हनुमान भक्त को एक गुफा में से आती हुई रोशनी दिखी। वह अपना कैमरा उठाए उस जगह चल पड़ा और उसने देखा कि एक आकृति, एक बंदर रूपी आकृति उसके सामने बैठी है और उसके हाथ में एक ग्रंथ है और जिसे वह पढ़ रहा था। अचानक से उसका मस्तिष्क झन्ना उठा। वह तुरंत ही हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया। वह तुरंत ही समझ गया कि यह और कोई नहीं, स्वयं हनुमान है। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और यह दुर्लभ तस्वीर ले ली। हालांकि उसके बाद क्षण भर में उसके प्राण निकल गए। उसके दोस्त उसको ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुंचे। अगले दिन सुबह वह मूर्छित उस कैंप में मिला। डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, परंतु कुछ समय बाद उसके दोस्तों ने उसका कैमरे की रील डेवलप करवाई। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उसने मरते समय एक तस्वीर ली। उन्होंने जब वह तस्वीर देखी तो वह हैरान हो गए, जिसमें हनुमान जी की एक तस्वीर सामने आई। इस फोटो में वह ग्रंथ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह ग्रंथ और कोई नहीं बल्कि रामायण है। तो प्रिय दर्शकों, यह है हनुमान जी के धरती पे होने का सबूत। दर्शकों, हो सकता है आने वाले समय में हम हनुमान जी को साक्षात देख पाएं। हम अंत में आप सभी से यही निवेदन करेंगे कि अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें, और साथ ही साथ बने रहे हमारे इस चैनल के साथ, ताकि हम आपके लिए भविष्य में कुछ रोचक और रहस्यपूर्ण बातों से पर्दा हटाएं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।